Hello bachcho, let's read this question. Question says T half of a reaction is halved as initial concentration of the reactant is doubled. अगर initial concentration of जो reactant था वो double हो गया तो T half हमारा क्या हो गया, half हो गया. तो हमें बताना है क्या, what is the order of the reaction? Option A 1, option B 0, option C 3, option D 2. Right? Key concept for this question is half life. हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो 50% किस में बदल जाए, प्रोडक्ट में. राइट? वो टाइम जिसमें हमारा रिएक्टेंट जो है वो 50% प्रोडक्ट में बदल जाए उसी को हम लोग कहते हैं उस रिएक्टेंट की हाफ लाइफ. ठीक है. अगर बात करें हम लोग एक जनरल इक्वेशन की, राइट, हाफ लाइफ के लिए अगर हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें वो क्या आती है, वो आती है हाफ 1 by A naught. A naught क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन raised to the power n minus 1 is equals to 1 upon AT, यानी concentration at time t raised to the power n minus 1 minus n minus 1 into k into t. राइट? ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए. अगर हमें निकालनी है हाफ लाइफ तो क्या करेंगे, AT के जगह हम लोग रख देंगे क्या, A naught by 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू के इंटू टी हाफ. ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन इज इक्वल्स टू 2 a नॉट n माइनस 1, इसकी भी पावर क्या रहेगी n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू के इंटू टी हाफ. ठीक, n माइनस 1 इंटू के इंटू t half is equals to 2n minus 1 minus 1 by a naught की पावर n minus 1. ठीक, t half क्या आ जाएगा, t half will be equals to 2 raised to the power n minus 1 minus 1 by a naught की पावर n minus 1 into k into n minus 1. ठीक, नाउ अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास इसको हम लोग किसी भी कांस्टेंट के थ्रू दिखा सकते हैं. इसको लिख दिया हमने टी हाफ इज इक्वल्स टू कैपिटल के से डिनोट किया इसको हमने. राइट? इसको कैपिटल के से डिनोट किया और ए नॉट की पावर n माइनस 1 ये आया. यानी जो टी हाफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n माइनस 1. अच्छा, टी हाफ 1 लिख लेते हैं तो हो जाएगा k बाय ए नॉट की पावर n माइनस 1. ठीक, टी हाफ 2 जो हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग ट्वाइस कर दिया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड आउट. ये आ जाएगा हमारे पास टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू के बाय 2 की पावर n माइनस 1 ए नॉट की पावर n माइनस 1. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 1, इसको बोलते हैं 2. ठीक, और हमें ये भी पता है जो हमारे पास टी हाफ 2 है, टी हाफ 2 है वो क्या है, वो हाफ है किसका, टी हाफ 1 का. टी हाफ 1 का हाफ है क्या, टी हाफ 2. ठीक, टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली आ जाएगा k बाय ए नॉट की पावर n माइनस 1 बाय, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 k बाय 2 n माइनस 1 ए नॉट की पावर n माइनस 1. ठीक है, ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक, और हमें पता है क्या, हमें पता है जो हमारे पास टी हाफ 2 है, टी हाफ 2 है वो हाफ है किसका, टी हाफ 1 का. राइट? टी हाफ 1 का हाफ है इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1. ये 2 भी हमारे पास किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में. तो 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1, इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं. राइट? अब इसको कंपेयर कर देंगे
इनके एक्सपोनेंट्स को, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा, यानी n इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो टी हाफ जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।